नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का डॉक्टर विनय कंसल्टेंसी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे राहु इन 12th हाउस। जब राहु आपकी जन्म कुंडली में 12th हाउस में हो तो वो किस तरीके के परिणाम देते हैं, राहु की 12th हाउस में पोजीशन किस तरीके की रहती है और राहु यहाँ पे किस तरीके के परिणाम और रिजल्ट्स देता है। जब राहु 12th हाउस में हो तो ये कहा गया है कि 12th हाउस में जब भी राहु हो तो जो रिजल्ट्स होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि 12th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ लॉसेस। 12th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ आइसोलेशन। यहाँ पे लोनलीनेस का हाउस है, आइसोलेशन का हाउस है। तो जब भी राहु जैसा ग्रह जिसमें कि डिज़ायर्स भरी हुई है, वो पैसा कमाना चाहता है और इच्छाएं भरी हुई हैं, मोह भरा हुआ है, ये जब राहु 12th हाउस में आता है, क्योंकि 12th हाउस स्पिरिचुअलिटी को भी शो करता है। 12th हाउस अगर हम काल पुरुष की कुंडली की बात करें तो आखिरी हाउस होता है, और जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो दैट इज़ 12th हाउस। तो यहाँ से इंसान के शरीर की आत्मा शरीर छोड़ती है, आप इस तरह से इसको समझिए। तो ये हाउस ऑफ आश्रम भी है, ये हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिटी भी है, ये हाउस ऑफ लॉसेस भी हैं। लॉसेस क्यों हैं? लॉसेस देखिए समझने, ये आखिरी 12th हाउस इज लास्ट हाउस। अब होता क्या है कि जब हम फर्स्ट हाउस से लेके 11th हाउस तक आते हैं, 11th हाउस इच्छा पूर्ति, अर्निंग्स, इनकम, और जब वो 11th हाउस के बाद 12th हाउस आता है तो जब आदमी को वो चीज़ें लॉस होती हैं, आदमी को रियलाइज़ होता है कि जो लाइफ में मैंने कमाया है, जो पाया है, आज तक की जो मैं हापाधापी कर रहा था, आज तक मैं जो स्ट्रगल कर रहा था हर चीज़ को पाने के लिए, और मैंने पा भी ली, उसके बाद भी जब वो 11th हाउस से 12th हाउस की तरफ जाता है तो 12th हाउस में सोचता है कि मिला क्या मेरे को। अल्टीमेटली मैंने सब चीज़ जीवन में मिली, शोहरत मिल गई, पैसा मिल गया, अच्छे रिलेटिव्स मिल गए, और जो भी पाया तो पाने, अगर मैंने इच्छा कुछ की और मिल भी गई, उसके बाद भी अल्टीमेटली क्या मुझको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, या क्या मैं अपने आप को पहचान पाया, मैं क्यों आया था इस पृथ्वी पर, उसका क्या रिजल्ट्स था, उसका क्या मतलब व्हाई आई एम ऑन दिस प्लैनेट, मैं इस पृथ्वी पर क्यों आया था, क्या मैंने वो चीज़ पाई, या मैं सिर्फ लोगों से मिल के चल दिया, या कुछ चीज़ों की इच्छा पूर्ति के लिए मैं भागता रहा। तो ये 12th हाउस इज़ ए हाउस ऑफ अ सबकॉन्शियस माइंड ऑल्सो। आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चीज़ें चल रही हैं। हाउस ऑफ आइसोलेशन ऑल्सो, जब आदमी खुद से बात करता है, आइसोलेटेड रहता है, लोनलीनेस की फीलिंग रहती है, तो ये हाउस वो भी है। कहने का मतलब है ये हर दृष्टि से लॉस का हाउस है। लॉस का कुछ लॉसेस ऐसे हैं जो कि आपको सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ बढ़ाते हैं। आप 12th हाउस इज नॉट कंप्लीटली बैड, लॉसेस हैं, हॉस्पिटलाइजेशन है, तबीयत खराब है, लॉस ऑफ हेल्थ है, बट ये जो लॉसेस हैं, इस लॉसेस के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। और क्योंकि ये आखिरी राशि आती है काल पुरुष की कुंडली, तो यहाँ पे जब ये लॉसेस होते हैं तो आदमी सोचने में मजबूर हो जाता है कि मैंने जो आज तक कमाया उसका क्या मिला, क्या रिजल्ट मिला। मेरा शरीर गल गया, मेरा शरीर कमज़ोर हो गया, मेरी एज हो गई, मैंने जो कमाया वो मैंने किसके लिए कमाया, मेरे आत्मा ने क्या पाया, अब मेरे जाने का दिन करीब आ गया है, तो मैंने क्या पाया। तो ये हाउस है, दिस हाउस इज हाउस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन ऑल्सो, दिस हाउस इज हाउस ऑफ सबकॉन्शियस माइंड ऑल्सो, स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो। ये गुरु के आश्रम का भी स्थान है, क्योंकि आदमी यहाँ पे आके इस हाउस में आके जो उसकी थिंकिंग प्रोसेस है वो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इट इज़ हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो। ये मोक्ष त्रिकोण का एक स्थान है, मोक्ष त्रिकोण का एक स्थान है। 4 8 12 इज अ हाउस ऑफ मोक्ष त्रिकोण। सो दिस इज द लास्ट हाउस ऑफ मोक्ष त्रिकोण। तो यहाँ पे आदमी आगे रियलाइज करता है कि मेरे को मिला क्या। सो राहु जैसा ग्रह जब यहाँ पे आता है तो यहाँ पे उसकी डिजायर्स और यहाँ की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैच नहीं करती है, इसीलिए यहाँ पे राहु की पोजीशन अच्छी नहीं मानी गई है। यहाँ पे राहु हो और आपने डिज़ायर्स को कंट्रोल नहीं किया हो तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा लॉसेज हो सकता है, बिकॉज इट इज़ लॉस, अर्निंग्स में लॉसेज हो, बिजनेस में लॉसेज हो, हॉस्पिटलाइजेशंस पे खर्चे हों, आप किसी लिटिगेशंस में फंसे, किसी मुकदमे में फंसे। दिस आर ऑल द पॉसिबिलिटीज़। कोई आपको डिसीज़ हो, आप कर्जे में आ जाए, दिस इज़ ऑल द पॉसिबिलिटी इफ़ राहु हियर इज़ नॉट मैनेज प्रॉपरली।
प्लस दिस इज़ द हाउस ऑफ लोनलीनेस ऑल्सो, कि किसी की फैमिली में किसी का कुछ अनटूवर्ड्स इंसिडेंट्स हो जाए और आप अकेले हो जाए. दिस हाउस इज 6 फ्रॉम द 7th हाउस. सो प्रॉब्लम्स इन मैरिड रिलेशनशिप्स इज ऑल्सो फोरसीन. मैरिज में ओवर एम्बिशंस के कारण, ओवर पॉसेसिवनेस के कारण, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के कारण यहाँ पे हो सकता है कि मैरिजेस में प्रॉब्लम आए, बिकॉज इट इज 6 फ्रॉम 12th हाउस इज द 6th फ्रॉम 7th हाउस. सो दीज आर ऑल द पॉसिबिलिटीज व्हेन राहु इज इन 12th हाउस. सो यहाँ पे जो बेस्ट चीज़ है राहु को मैनेज करने के लिए, क्योंकि ये हो सकता है कि यहाँ पे राहु आपको हर तरीके के लॉसेस दें अल्टीमेटली. ये हाउस इज अ हाउस ऑफ बेडरूम ऑल्सो, इट इज़ हाउस ऑफ योर डिज़ायर्स ऑल्सो. स्लीपनेस, आपकी स्लीप डिसऑर्डर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन इज़ अ पॉसिबिलिटी कि राहु आपको दे. क्योंकि हो क्या रहा है, आप अगर उस तरह से समझने की कोशिश करें तो ये जो हाउस है यहाँ पे लॉसेस इसलिए होते हैं जनरली, ये लॉसेस हाउस ऑफ लॉस इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे आदमी लॉस होने के कारण रियलाइजेशन के लेवल पे आ जाता है कि मिला क्या, और उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आता है उन लॉसेस के कारण कि नहीं, मुझे को जो पाना है वो तो और ही कुछ पाना है, मुझे पृथ्वी पर मैं आया हूँ वो तो और ही कुछ पाने के लिए आया हूँ, और मैं अभी तक और किसी चीज़ों के पीछे भाग रहा था, तो पर्पस वो है. और राहु यहाँ पे आने के बाद भी उसकी इच्छा वही रहती है पाने की, तो यहाँ पे वो कन्फ्लिक्टिंग नेचर आ जाता है. तो कहने का मतलब ये है कि राहु की अगर डिज़ायर्स को हम कंट्रोल कर लें यहाँ पे आके, तो यहाँ का राहु हमको पॉजिटिव रिजल्ट्स देना शुरू कर देता है. यहाँ का रिजल्ट्स हमको पॉजिटिव रिजल्ट्स देना शुरू कर देता है. सो राहु इन 12th हाउस is not a good place to be Rahu in, and the best remedy for Rahu in 12th house is Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah मृत्युंजय जप, ओम नमः शिवाय, या शिव जी का जो मंत्र है, 12 शिवलिंग का जो मंत्र है, 12 शिवलिंग में जिसमें आते हैं उस मंत्र में सौराष्ट्र सोमनाथंच श्रीशैल्य मल्लिकार्जुनम, वो वाला जो मंत्र है वो अगर आप करेंगे तो आपके लिए यहाँ का राहु आपको जो गलत परिणाम देने वाला है वो अच्छे परिणाम देगा. यहाँ पे ये देखना भी ज़रूरत है कि यहाँ पे आपका गुरु कहाँ बैठे हुए हैं. गुरु की दृष्टि यहाँ पे राहु पे तो नहीं पड़ रही. अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही है राहु पे तो ये बहुत ही अच्छी बात है. ये आपको एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाएगा, आश्रम की तरफ ले जाएगा, गुरु की तरफ ले जाएगा, मोक्ष की तरफ ले जाएगा. यहाँ पे 12th हाउस पे गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी मानी गई है, बहुत अच्छी मानी हुई है, बिकॉज ये जो मोक्ष त्रिकोण कहा गया है, मोक्ष त्रिकोण का एक स्थान कहा गया है, और यहाँ ऐसे घर पे अगर गुरु की दृष्टि हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है. ऑन द कॉन्ट्री यहाँ पे अगर शनि की दृष्टि है, यहाँ पे अगर मंगल की दृष्टि है तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है. बट वॉट एवर द केस इज, एक ही रेमेडी है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय और शिव जी की पूजा. दैट इज़, आप शिव जी को जल अर्पित करिए हर मंडे, शिव जी की ओम नमः शिवाय का जाप करिए. सौराष्ट्र सोमनाथंचन का जो 12, जिसमें पूरा 12 ज्योतिर्लिंग कवर होते हैं वो करिए. तो आपको बेल, शिव जी को मंडे को जल से अभिषेक और बेल चढ़ाइए. यहाँ का राहु आपको अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू कर देगा. एंड अगर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात करूँ तो आप अपने डिज़ायर्स को ज़रूर कंट्रोल में रखिएगा. जब भी आपको लगे कि मेरी डिज़ायर्स आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, मैं पेशेंस खो रहा हूँ, या मैं कोई चीज़ ऐसी डिमांड कर रहा हूँ जो कि प्रैक्टिकल नहीं है, जो कि अनएथिकल है, तो आप थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा सोचिए और फिर धीरे चलिए. क्योंकि यहाँ का अगर आपने डिज़ायर्स को कंट्रोल नहीं किया तो आप किसी बड़े प्रॉब्लम में फंस सकते हैं. और यहाँ का राहु इज़ एक्चुअली, दिस इज़ हाउस ऑफ लॉस, और राहु आपको किसी न किसी तरीके से लॉस करा सकता है. सो सिंपल इज़, कीप योर डिज़ायर्स इन कंट्रोल एंड चैंट ओम नमः शिवाय का जप. दिस इज़ द रेमेडी. होप you have liked this video, and this is the Rahu in 12th house. So up till now I have covered all the houses from Rahu in 1st house to Rahu in 12th house. Next time we will come out with some different planet, different houses, or I am planning to come out with what is going to be the effect of जब आपका लग्नेश आपके हर अलग अलग भाव में हो, आपकी कुंडली में आपका लग्नेश कौन से भाव में बैठा है, उसके किस तरीके से रिजल्ट आएंगे. सो आई एम प्लानिंग दिस वीडियो फॉर द नेक्स्ट टाइम.
अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट हो कि आप और किसी बारे में कोई चीज़ जानना चाहते हो, प्लीज़ डू राइट टू मी in the comments column. I will definitely come out with the same video subsequently. I'll come out with the same video as per your request. Thank you so much. Take care. All the best. Bye.